नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आपका फिर से लर्निंग विद प्रगु में। आज हम लोग इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑफ लेटर ए। जैसा कि हम सब जानते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पॉर्टेंट है। अक्सर सारे एग्ज़ाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन देखे ही जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस के जो प्रीपोजिशन होते हैं वो इंग्लिश में प्रीपोजिशन के रूप में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा। इसमें हम लोग लेटर ए से स्टार्ट होने वाले टॉप 25 इडियम्स को कवर करेंगे। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करती हूँ आज का क्लास। तो हमारा पहला इडियम्स है ऑल आई फॉर एन आई। मतलब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मतलब जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। सपोज़ मैंने किसी का मर्डर कर दिया, तो जो मैंने जिसका मर्डर किया है उसके फैमिली वाले चाहेंगे ना कि जो विक्टिम है यानी कि मैं, उसको भी मौत ही मिले सज़ा के रूप में। एक जान के बदले जान जानी चाहिए। मतलब जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिलना चाहिए। उसको बोलते हैं टिट फॉर टैट, ऑल आई फॉर एन आई। ओके, क्लियर। उसके बाद है एट सिक्सेस एंड सेवेंस। सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है अव्यवस्थित रूप से, उथल पुथल, इन डिसऑर्डर। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ जो अपने सही जगह पे नहीं है। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मैं बाहर से अपने रूम में एंटर की तो मैं देखी मेरे सारे सामान जो है ना वो एकदम डिसऑर्डर वे में है, अव्यवस्थित हैं। तो वहाँ पे हम लोग एट सिक्सेस एंड सेवेंस का यूज़ करते हैं। जैसे व्हेन आई एंटर्ड माय रूम आई फाउंड ऑल माय थिंग्स एट सिक्सेस एंड सेवेंस। ठीक है, अव्यवस्थित रूप से। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग एट सिक्सेस एंड सेवेंस की देख सकते हैं। जब हम एकदम टोटली कंफ्यूज होते हैं ना कि क्या करना है क्या नहीं, क्या करें क्या नहीं, उस वक्त भी हम लोग एट सिक्सेस एंड सेवेंस का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे कि आई एम एट सिक्सेस एंड सेवेंस अबाउट व्हाट टू डू। क्या करें क्या नहीं, टोटली कंफ्यूज्ड है, दिमाग एकदम उथल पुथल हो गया है, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसी को, कन्फ्यूज़न वाले स्टेट को दर्शाने के लिए भी हम लोग एट सिक्सेस एंड सेवेंस का यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मतलब मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। बाहर निकालो तो मर जाएगी। मतलब वो पानी में रहती है, अगर उसको बाहर निकाल दोगे तो वो मर जाएगी। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर। आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? पानी के बाहर। मतलब मछली पानी में कंफर्टेबल है क्योंकि वहाँ वो जिंदा रह रही है, और बाहर निकाल दोगे तो वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगी जो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब समझ गए कि इन एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ें, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ओके देन आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा फोर्थ इडियम एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब होता है कलह, कलह, झगड़ा, दुख, इसको डिस्कॉर्ड बोलते हैं। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? मतलब झगड़ा का जड़ क्या है, कारण क्या है, रूट कॉज। व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ क्वेरल? झगड़ा का कारण क्या है? तो जो भी झगड़ा का कारण हो उसको हम लोग बोलते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एक मैं एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए एक सेब है और 3 लड़कियाँ हैं, आपस में झगड़ रही हैं कि मैं वो सेब खाऊंगी, मैं वो सेब खाऊंगी, मैं वो सेब खाऊंगी। तो यहाँ जो झगड़ा हो रहा है उसका मेन रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द कॉज? कॉज यहाँ पे है वो एप्पल। वहीं से इस इडियम का ओरिजिन हुआ था, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ओके, क्लियर। समथिंग दैट कॉजेज अनहैप्पीनेस और ट्रबल। अगर झगड़ा हो रहा है तो खुशी का तो कोई बात है नहीं, ऑब्वियसली अनहैप्पीनेस वाला मोमेंट हो जाएगा।
और दिक्कत हो जाएगी, ट्रबल वाला मोमेंट हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन को दिखाने के लिए हम लोग एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड इडियम का यूज़ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा नंबर 5, अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स मतलब अ कंपिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज़। और डार्क हॉर्स को हम लोग बोल सकते हैं छुपा रुस्तम। क्या? छुपा रुस्तम। मतलब जिस इंसान को देखकर आप उसकी क्षमता का पता ना लगा सके, उसकी कैपेबिलिटीज़ का पता आप ना लगा सके, वैसे इंसान को हम लोग बोलते हैं अ डार्क हॉर्स। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पास्ट टाइम में जब हॉर्स रेसिंग होती थी, घोड़ों का दौर होता था, तो वहाँ बहुत सारे घोड़े रहते थे, दौड़ते थे रेस में। तो दो तरीके के घोड़े होते थे, एक ब्राइट हॉर्स भी होते थे और एक डार्क हॉर्स भी होते थे। तो सभी लोगों का ध्यान ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ब्राइट हॉर्स बना हुआ रहता था। सभी लोगों को लगता था कि ये रेस ब्राइट हॉर्स जीत जाएगा। लेकिन जब रेस होता था ना, तो डार्क हॉर्स जीत जाते थे। मतलब कि आशा भी नहीं थी, फिर भी वो लोग जीत गए। उम्मीद भी नहीं थी, फिर भी जीत गए। मतलब किसी को देख के आप उसकी क्षमता का पता नहीं लगा सकते हैं कि वो इंसान ऐसा कर भी सकता है या नहीं। तो वैसे आदमी को हम लोग बोलेंगे अ डार्क हॉर्स। अरे तुम ये कर सकते थे, देख के तो नहीं लगता। ठीक है, ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं अ डार्क हॉर्स। क्लियर? ओके। उसके बाद है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। नंबर 6 इडियम है हमारा अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। आप लोगों ने स्ट्रॉ देखा है, जिससे हम लोग पेप्सी, कोको कोला ये पीते हैं, स्ट्रॉ पाइप जैसा जो होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा, तो देखे होंगे वो ऊपर से भी हॉलो होता है, नीचे से भी हॉलो होता है। मतलब खोखला, खुला हुआ, ना उसके ऊपर कुछ रहता है ना उसके नीचे कुछ रहता है। नहीं रहता है ना, आप लोग देखे होंगे स्ट्रॉ को। तो वैसे ही हुआ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मतलब स्ट्रॉ की तरह अगर एक आदमी है, मतलब खोखला इंसान, उस इंसान में कुछ भी ना हो। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस मतलब बहुत ही मामूली इंसान। जब मामूली इंसान को व्यक्त करना हो तो हम लोग बोलेंगे अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। जैसे स्ट्रॉ होता है ना, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, वैसे ही आदमी। तुम्हारे आगे पीछे क्या है, इसका मतलब तुम बहुत ही मामूली इंसान हो। वैसे इंसान को क्या बोलेंगे? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, 7th नंबर इडियम है हमारा अ ब्लैक सीप। ब्लैक सीप, सीप मतलब होता है भेड़, ब्लैक मतलब होता है काला, काला भेड़। जैसे बहुत ही अनलकी पर्सन या अनवर्दी पर्सन, अनवर्दी मतलब जिसका ज़्यादा महत्व ना हो, अनवर्दी मतलब होता है जिसका ज़्यादा महत्व ना हो, वैसे पर्सन को हम लोग ब्लैक शिप बोलते हैं, अनवर्दी। देखिए एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि वाइट शिप को तो सब जानते होंगे। तो दो तरह के शिप होते हैं, दो तरह का भेड़ होते हैं, वाइट शिप और ब्लैक शिप। वाइट शिप हम लोग के लिए बहुत ही वर्दी, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वाइट शिप से हम लोगों को ऊल मिलता है, ऊन मिलता है, और वो उसको मतलब डाई वगैरह करके उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर में डुबो कर जो है बहुत तरीके का ऊन बनाते हैं, जो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हुआ। लेकिन जो ब्लैक शिप होते हैं उनसे बस काला ऊन मिलता है, जिसको दूसरे रंग में जो है हम लोग अगर डिप करेंगे तो वो ब्लैक ही रहेगा, क्योंकि ब्लैक पे कोई और कलर चढ़ता नहीं है। तो हमारे लिए वो अनवर्दी हो गया, हुआ ना। तो इसीलिए बोलते हैं ऑड वन इन फैमिली। अगर एक फैमिली में जो इंसान सबसे कम महत्वहीन है, जो सबसे महत्वहीन है, जिसका इम्पोर्टेंस नहीं है, उसको हम लोग ब्लैक शीप बोलेंगे, मतलब उसकी ज़्यादा वैल्यू ना हो। क्लियर? उसके बाद है एट अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो मतलब पत्थर फेंकना।
मतलब जितना दूर तक पत्थर फेंके अगर उसी रेंज में कोई चीज़ है तो उसको बोलेंगे अरे वो तो स्टोन्स थ्रो के डिस्टेंस पे था, मतलब बहुत ही नज़दीक, वेरी नियर। ठीक है, नज़दीक। नियर मतलब क्या होता है? नज़दीक। ओके। उसके बाद आता है नंबर 9th इडियम है हमारा एट अ स्नेल स्पेस। स्नेल मतलब तो आप सभी को पता होगा, स्नेल मतलब होता है घोंघा, पेस मतलब होता है रफ्तार, मतलब घोंघे की रफ्तार से चल रहे हो क्या? अरे कछुआ वाली स्पीड है क्या? ऐसे नहीं बोलते हैं, मतलब वेरी स्लोली। घोंघा बहुत स्पीड में तो भागता नहीं है ना, बहुत ही धीरे धीरे चलता है, तो एट ए स्नेल स्पेस को क्या बोलेंगे? वेरी स्लोली। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ती हूँ। नंबर 10th इडियम है टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप। फेदर मतलब क्या होता है? पंख। ऐड करना मतलब जोड़ना। पंख, सपनों में उड़ान। पंख जो है एक अचीवमेंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, टू अचीव न्यू ऑनर और न्यू सक्सेस। अगर एक कैप है उसमें एक एक फेदर लग रहा है, मतलब एक एक अचीवमेंट जो है ऐड हो रही है, तो टू ऐड अ न्यू फेदर इन वंस कैप बोलेंगे टू अचीव न्यू ऑनर और न्यू सक्सेस। क्लियर? उसके बाद है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है कि बहुत ही सेल्फिश मोटिव का इंसान, कोई भी आदमी जब कोई भी काम अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है तो वैसे आदमी को क्या बोलेंगे? सेल्फिश इंसान बोलते हैं। इसको कौन से इडियम से हम लोग इंडिकेट करते हैं? टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ओके, क्लियर? सेल्फिश, स्वार्थी आदमी। उसके बाद आता है अल्फा एंड ओमेगा। हमारा ग्रीक अल्फ़ाबेट जो होती है ना, ग्रीक अल्फ़ाबेट, ग्रीक अल्फ़ाबेट का पहला अल्फ़ाबेट होता है अल्फ़ा और दूसरा लास्ट अल्फ़ाबेट होता है ओमेगा। तो अल्फ़ा से लेकर ओमेगा तक, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से लेकर लास्ट तक। जैसे इंग्लिश में फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए होता है और लास्ट अल्फ़ाबेट जेड होता है, बोलते हैं ना ए टू जेड सारा काम हो गया, अरे ए टू जेड पढ़ लिए, मतलब शुरू से लेकर अंत तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। वैसे ही ग्रीक अल्फ़ाबेट में बोलते हैं अल्फ़ा एंड ओमेगा, इसका मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर में है, इसका मतलब कोई भी चीज़ परफेक्ट ऑर्डर में है, एकदम व्यवस्थित ऑर्डर में है। ठीक है, फिर है एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब एक हाथ की दूरी। आर्म मतलब होता है हाथ, एक हाथ की दूरी पर, मतलब टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनी डेंजर और बैड थिंग। बोलते हैं अरे उस इंसान से तो एक हाथ की दूरी बना कर रखो, मतलब वो इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो चीज़ तुम्हारे लिए डेंजरस है। वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं? एट एन आर्म्स लेंथ, मतलब टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनी डेंजर। डेंजर मतलब खतरा, और बैड थिंग्स मतलब कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है उससे आप लोग एक हाथ की दूरी बना कर रखें। क्लियर? उसके बाद है एन आई वॉश। आई मतलब होता है आँख और वॉश मतलब होता है धोना, पर यहाँ पे धोना नहीं बोलेंगे। यहाँ मान लीजिए कि आँख को नॉर्मली किससे धोते हैं? पानी से। लेकिन मान लीजिए कोई लोशन है, हम लोग आँख में लोशन लगा लिए, जो बॉडी लोशन होता है ना, वही लोशन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, तो हमें क्या ठीक से दिखेगा? नहीं ना, ऐसा दिखेगा कि प्रिटेंस हो रहा है, मतलब वो चीज़, जो चीज़ है भी नहीं वो भी मुझे दिख रहा है, या जो है वो नहीं दिख रहा है। ऐसा सिचुएशन, मतलब कि बहाने बनाना, चीटिंग करना, धोखा देना, इसको बोलते हैं एन आई वॉश। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टू ऐड फ्यूल टू फायर और फ्लेम्स। बोलते हैं ना आग में घी डालना, आग में घी डालने वाला काम मत करो, मतलब
तुम मेरे सिचुएशन को और गंदा मत करो। मतलब जैसा भी सिचुएशन है उसको पहले से भी ज़्यादा बदतर बना देना, उससे भी ज़्यादा ख़राब कर देना, उसको बोलते हैं टू ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। आग में घी डालेंगे तो आग और तेज़ी से ये हो जाएगा, जलने लगेगा। उसको बुझाने के जगह और उसमें घी डाल रहे हैं। आजकल अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद है विथ ओपन आर्म्स। ओपन आर्म्स मतलब होता है दोनों बाह फैलाकर। इसका मतलब क्या, आप किसी चीज़ का बहुत ही दिल से स्वागत कर रहे हैं। कॉर्डियली, कॉर्डियली मतलब तहे दिल से, दोनों बाह फैलाकर आप किसी चीज़ का स्वागत कर रहे हैं, मतलब कॉर्डियली आप उस चीज़ को वेलकम कर रहे हैं तहे दिल से, उसको बोलते हैं विथ ओपन आर्म्स। क्लियर। उसके बाद है टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट। इसका मतलब होता है टू बी लेजी, टू बी लेजी। जो घास होते हैं, ग्रास, घास जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो एक खुले जगह मैदान में उगते हैं, ग्रो करते हैं। अब वो किसी इंसान के पैर के नीचे उग रहे हैं, इसका मतलब वो इंसान कितना लेज़ी है कि वो वहाँ से हट भी नहीं रहा है और वो अलाउ कर रहा है कि उसके पैर के नीचे घास जो है ग्रो करे। इसका मतलब वो इतना लेज़ी है कि वो अपना पैर तक वहाँ से नहीं हटा रहा है। तो इसको बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा आलसी होने को, टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर वंस फीट। क्लियर। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हम लोग। नंबर 19, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। मतलब जले पर नमक छिड़कना। जहाँ पे जल गया है वहाँ पे और कोई आके नमक छिड़क देगा तो और तेज़ी से जलने लगता है। इसका मतलब कि बैड सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स कर देना, पहले से भी ज़्यादा ख़राब कर देना। तो था ना टू ऐड फ्यूल टू द फायर, उसी तरीके से ये भी है, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ओके, बोलते हैं ना दुखती नसों को और तुम दबा रहे हो, जले पर नमक छिड़क रहे हो, उसका एग्जाम्पल है ये ऐड इंसल्ट टू इंजरी का। ओके, अब है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो मतलब होता है वेरी क्लोज फ्रेंड, बहुत ही नज़दीकी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। ओके, उसके बाद आता है अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक मतलब होता है हमेशा, ऑल टाइम, 24 घंटा। एक जो क्लॉक होते हैं उसमें कितना समय हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा एक दिन में होगा ना। तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए, मतलब अराउंड द क्लॉक आई एम अवेलेबल। क्लियर। उसके बाद है नंबर 22, एप्पल ऑफ वंस आई। मतलब आँखों का तारा होना, आँखों का तारा होना, लवेबल, बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत ही प्यारा इंसान, इसको क्या बोलेंगे, एप्पल ऑफ वंस आई। उसके बाद है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लोज फिस्टेड पर्सन मतलब होता है माइजर पर्सन, बहुत ही कंजूस आदमी, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज फिस्टेड पर्सन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा टू टेक इनटू अकाउंट। इसका मतलब कंसीडर, टू टेक इनटू कंसिडरेशन, टू टेक इनटू अकाउंट मतलब नज़र में रखते हुए। देखो, मोटापा को नज़र में रखते हुए आप खाना खाइए, ऐसे बोलते हैं ना, नज़र में रखते हुए, उस जगह वो बोलते हैं मोटापा को कंसिडर करते हुए आप खाना खाइए। ओके, टू टेक इनटू अकाउंट मतलब कंसिडर करना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एट अ फर्स्ट ब्लश। फर्स्ट ब्लश मतलब एट फर्स्ट साइट। आजकल सभी लोगों को एट फर्स्ट साइट प्यार हो जाता है। ब्लश मतलब होता है हल्का मुस्कुराना, हल्का मुस्कुराओ और प्यार हो गया। तो एट अ फर्स्ट ब्लश, एट फर्स्ट साइट, बोलते हैं हम लोग फर्स्ट साइट में मिले, बहुत अच्छा लगा ये वो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एट अ फर्स्ट ब्लश। तो ये हमारा आज का 25 सिलेक्टेड इडियम्स एंड फ्रेजेस था, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।